कि जब भी आपको क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो हम क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। मतलब इस क्लास के डेटा मेंबर को, मान लो इस क्लास में डेटा है और मेथड है। इस क्लास के डेटा मेंबर को अगर मुझे एक्सेस करना है किसी दूसरी क्लास में, तो मेरे पास दो तरीके हैं। सुनना ध्यान से, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, इधर आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, ऑब्जेक्ट ऑफ ए। अरे समझ यार, कॉन्सेप्ट समझ। या तो मैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए बना के क्लास ए के डेटा मेंबर क्लास बी में एक्सेस कर सकता हूं, जिनकी एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल है, पब्लिक, ठीक है। या तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यदि मैंने ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास के डेटा मेंबर यहां पर एक्सेस करें, ऑब्जेक्ट बना के, तब मैं बोलूंगा इन दो क्लास के बीच में जो रिलेशन है वो है ऑब्जेक्ट रिलेशन, और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप ही कहलाती है हैजर रिलेशनशिप। इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाए दो क्लासेस के बीच में कितनी रिलेशनशिप हो सकती है, दो रिलेशनशिप, हैजर रिलेशनशिप और ईजर रिलेशनशिप। जब ऑब्जेक्ट के साथ डेटा मेंबर होते हैं तो वो हैजर रिलेशनशिप कहलाती है, जब इनहेरिटेंस के साथ डेटा मेंबर एक्सेस होते हैं तो वो ईजर रिलेशनशिप कहलाती है। आता हूं पार्ट 2 पे कि ईजर रिलेशन क्या होता है, लेकिन हैजर समझ में आया कि यदि मैं इस क्लास के डेटा मेंबर को यहां पर एक्सेस कर रहा हूं, बट टू एक्सेस दिस डेटा मेंबर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कहलाएगा विच रिलेशनशिप, हैजर रिलेशनशिप। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप ही हैजर रिलेशनशिप कहलाती है। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि यदि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, सपोज दिस इज द क्लास ए, तो इस क्लास ए के डेटा मेंबर को क्लास बी में एक्सेस करने का दूसरा तरीका, अरे पढ़ा है बच्चे, तूने ये भी पढ़ा है, इस क्लास को इस क्लास से क्या कर ले, इनहेरिट कर ले, इनहेरिट। यदि आपने क्लास को इनहेरिट कर लिया तो इसके डेटा मेंबर यहां पर एक्सेस हो जाएंगे हमारे लिए। प्रोग्रामिंग में प्रूफ करके देख लेंगे हम, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट समझो अभी। तो जब इस क्लास बी में मैं क्लास ए के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूं, लेकिन अब मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, पिछली बार क्या बनाया था मैंने, ऑब्जेक्ट से डेटा मेंबर एक्सेस करें, लेकिन अब हम इसी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं बी में ए के, बट आई नॉट क्रिएटेड एनी ऑब्जेक्ट। ये है इनहेरिटेंस के थ्रू। तो यदि मैं क्लास बी में क्लास ए के डेटा मेंबर यूज कर रहा हूं बट आफ्टर इनहेरिटेंस, ठीक है, तो जब दो क्लासेस के डेटा मेंबर इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस होते हैं तो ये इनहेरिटेंस रिलेशनशिप भी कहलाती है, और इसी को इज अ रिलेशनशिप भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज अ रिलेशन। Inheritance relationship is called is a relationship, object relationship is called has a relationship। शानदार आंसर देना है इंटरव्यू में, बिल्कुल बिंदास। दो क्लासेस के बीच में दो टाइप की रिलेशनशिप होती है, हैज अ रिलेशनशिप और इज अ रिलेशनशिप। जब दो क्लासेस डेटा मेंबर एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन करके तो वो हैज अ रिलेशनशिप है, यदि आप इनहेरिटेंस से डेटा मेंबर एक्सेस करते हैं तो वो इज अ रिलेशनशिप है। दैट्स इट।